जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट अभिषेक कुमार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो हम लोग चैप्टर शुरू किए हैं, चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है दोस्तों। और ये वीडियो ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। पहला मेथड हमारा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। जो पहला मेथड है, ये पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, सेकेंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड है दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने उस वीडियो में, पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप तीनों में से किसी भी मेथड का प्रयोग करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सवालों को बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोग बनाने के लिए तो इसमें भी तीनों मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, या यूँ कहूँ दोस्तों कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप लोग 3 मेथड से बना सकते हैं दोस्तों। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोस्तों, हमारे सामने एक सवाल है जो दिया हुआ है 10x + 3y = 75 एंड 6x - 5y = 11 दिया हुआ है दोस्तों। और इस सवाल को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि ये 2 वेरिएबल वाला है, यानी x और y हमारा वेरिएबल है दोस्तों। और इस सवाल को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, देखिए मान लीजिए कि आप इस सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने जा रहे हैं दोस्तों। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने जा रहे हो, या फिर इसी सवाल को आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं दोस्तों, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सवाल को बना सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैं आपको पहले इस सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाकर दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए, ये दिया हुआ है 10x + 3y = 75 और 6x - 5y = 11। तो देखिए, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए दोस्तों, और ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं दोस्तों, एक निकाल कर और दूसरा इक्वेशन में हम लोग उसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने का काम करते हैं दोस्तों। तो देखिए, मान लिए कि इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग प्रयोग करें, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन फर्स्ट क्या है दोस्तों, 10x + 3y = 75 हमारा है। यहाँ से यदि हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें कि x बराबर क्या होता है, तो x बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये 75 इधर है, 75 रहेगा। 3y है, इधर जाएगा तो -3y होगा। बाई यहाँ पर 10x था दोस्तों, तो गुना में था 10, तो यहाँ पर आएगा डिवाइड में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो हमने लाया x = 75 - 3y/10, ये पहला इक्वेशन की मदद से हमने लाया दोस्तों। अब दोस्तों, हम लोग x के वैल्यू इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे, x के वैल्यू यहाँ पर जैसे ही रखेंगे दोस्तों, हमारा y का वैल्यू, y का मान आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर लिखिए नाउ, सेकेंड इक्वेशन क्या है दोस्तों, 6x - 5y = 11 है दोस्तों। और यहाँ पर x की जगह पर हम लोग 75 - 3y/10 पुट करेंगे तो हमारा y का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए किस तरीके से रिजल्ट आएगा, 6 × x के मान पुट कीजिए 75 - 3y/10 -5y जैसे है वैसे लिखिए बराबर 11। देखिए यहाँ से 6 को अंदर भेजिए, 6 × 5 = 30 हो गया, 7 × 6 = 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। माइनस 6 की 18y = 10 हो जाएगा, यहाँ पर -5y = 11। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, 10 को एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 10 एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर हमारा डाटा आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर 10 एलसीएम लिए, यहाँ पर 450 - 18y माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 50y हो जाएगा, बराबर 11 हो जाएगा। 10 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो दोस्तों गुना में हो जाएगा। 450 - 18y - 50y बराबर 10 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ही मेरा कितना हो गया, यहाँ -18y - 50y, यहाँ पर -68y हो गया। इधर 110 है, प्लस 450 है, इधर जाएगा तो -450 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -68y बराबर ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो घटाइए, यहाँ पर 0 से 0 घट जाएगा, 4 में से 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया तो y का मान हमारा क्या आएगा, y का मान देखिए 68 × 5 कितना होता है, 68 × 5 340 होता है। डायरेक्ट इसे यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, 68 × 5 5 बार में, यानी y का मान हमारा 5 आ गया दोस्तों।
जैसे ही दोस्तों y का मान 5 आया तो इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं दोस्तों, पहला इक्वेशन में या फिर दूसरा इक्वेशन में या फिर इसमें भी आप पुट करके आराम से x का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यदि y बराबर 5 आया है, y का मान या y के वैल्यू 5 आया है दोस्तों, तो x का मान क्या होगा, तो x बराबर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है कि x बराबर 75 माइनस 3y/10 होता है, हुआ है दोस्तों। x बराबर 75 माइनस 3y/10 है दोस्तों। 75 माइनस 3 इंटू वाई का मान 5 है दोस्तों, और नीचे में 10 जैसे है वैसे लिखिए। 75 माइनस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा बाई 10। 75 माइनस 15 कितना हो जाएगा 60 बाई 10, 0 से 0 कट गया, यानी x का मान हमारा 6 आ गया दोस्तों। x का मान कितना आया 6 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस x बराबर 6 एंड y बराबर 5 है दोस्तों। ये सवाल दोस्तों आर्य सवाल का एग्जाम्पल है दोस्तों, जो NCERT का ही क्वेश्चन है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, आर्य सवाल का जितना भी एग्जाम्पल रहता है वे सारे के सारे एग्जाम्पल लगभग NCERT का क्वेश्चन रहता है दोस्तों। इस सवाल में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके बनाया है दोस्तों। देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को दोस्तों। ये दो को इक्वेशन था दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड था। फर्स्ट की मदद से हमने x बराबर इतना फाइंड आउट किया दोस्तों, x बराबर 75 माइनस 3y/10 मैंने लाया, और इसके वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में जैसे ही पुट किया दोस्तों, यानी इस इक्वेशन सेकंड में जैसे ही मैंने पुट किया, यहाँ पर हमारा y बराबर 5 यानी y का रिजल्ट आ गया दोस्तों। और y का जब वैल्यू आ जाएगा तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। ये जो सवाल है, इस सवाल को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके बनाया है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि प्रयास है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कीजिएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है दोस्तों। इस सवाल को आप एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। चलिए मैं एक बार इस सवाल को एलिमिनेशन मेथड से भी आपको बना कर दिखा रहा हूँ दोस्तों। आपका सवाल है दोस्तों कि 10x प्लस 3y बराबर 75 एंड 6x माइनस 5y बराबर 11। 10x प्लस 3y बराबर 75 और 6x माइनस 5y बराबर 11, ये हमारा सवाल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको बनाना है। देखिए ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। देखिए एलिमिनेशन मेथड में आप कीजिएगा क्या, ध्यान समझिएगा दोस्तों। ये x है और ये y है, 10x है और यहाँ पर 6x है। या तो आप x को सेम कीजिए दोस्तों, या फिर आप y को सेम कीजिए। ये जो y के वैल्यू है दोस्तों 3y, और यहाँ पर y का जो वैल्यू है 5y, इसको सेम करने का प्रयास कीजिएगा। जब से आप सेम कीजिएगा तब ना एलिमिनेट कीजिएगा, तब ना इसको काटिएगा दोस्तों। तो पहले सेम कीजिएगा। तो सेम करने के लिए देखिए, जो पहला इक्वेशन है 10x प्लस 3y बराबर 75, ये जो 3 है ना दोस्तों, इसमें यदि हम 5 से गुना करेंगे तो 15 बनेगा दोस्तों, और इस 5 में यदि हम 3 से गुना करेंगे तो 15 बन जाएगा मेरा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन में, ध्यान समझिए, दोनों इक्वेशन में 5 से गुना कीजिएगा। सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट में जो LHS और RHS है, ये बोथ साइड को ये क्या कीजिएगा 5 से गुना कीजिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 5। 5 से हम लोग क्या किए दोस्तों, 5 से हम लोग गुना किए, तो गुना करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा। देखिए 50x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा, 50 25, 7 5 35, 2 37 आ गया। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया दोस्तों। जो थर्ड इक्वेशन आया है ये फर्स्ट इक्वेशन की मदद से आया है दोस्तों। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को लीजिए, 6x माइनस 5y बराबर 11 है। यहाँ जो 5 है ना दोस्तों, इसको हमको 15 बनाना है। 3 से गुना करना करेंगे दोस्तों, तो गुना 3 कीजिए, गुना 3 कीजिए। जब भी गुना कीजिएगा तो LHS और RHS बोथ साइड कीजिएगा, ताकि आपका इक्वेशन बैलेंस रहे। चलिए क्षेत्र की 18x हो गया माइनस 15y बराबर 33 होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आया दोस्तों। कहाँ से आया फर्स्ट, ये जो इक्वेशन आया फोर्थ आया, ये इक्वेशन थर्ड सेकंड से आया। ठीक है दोस्तों,
तो अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा 15y हो गया और यहाँ भी हमारा 15y हो गया। तो अब समय आ गया है कि आप इसको एलिमिनेट कीजिएगा। तो पहले दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख लीजिए। नाउ 50x प्लस 15y बराबर 375 है और 18x माइनस 15y बराबर 33 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा। जैसे ही प्लस करेंगे तो प्लस 15y और यहाँ माइनस 15y कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 50 और 18 68x बराबर, इसको जोड़िए, 5 3 8 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 के 0 3 1 4 हो गया। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 408/68 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा कट जाएगा, कितने बार में कटेगा दोस्तों, 6 बार में, क्योंकि कितना हो जाएगा, 8 6 48 के 8 हो जाएगा, 6 6 36 4 40 हो जाएगा, यानी 6 बार में कट जाएगा दोस्तों। ये हमारा x का मान आया दोस्तों, x बराबर 6 आया। जब भी दोस्तों x का मान आ गया दोस्तों तो आप y आराम से निकाल सकते हैं। आप किसी भी इक्वेशन में x का मान पुट कीजिएगा ना दोस्तों तो y का रिजल्ट आपका आ जाएगा। देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करें। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 10x प्लस 3y बराबर 75 है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है दोस्तों, और इस इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग x का मान पुट करेंगे तो y का रिजल्ट आ जाएगा। 10 इंटू x का मान कितना है, 6 है, प्लस 3y बराबर 75, यहाँ पर 60 हो गया, प्लस 3y बराबर 75 आ गया। यहाँ देखिए 3y बराबर 70 इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 75 माइनस 60, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 बचा, 15/3 कटेगा 5। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो आ गया दोस्तों, y बराबर 5 आ गया और x बराबर 6 हम लोग लिखेंगे। हैंस x बराबर 6 एंड y बराबर 5, यही हमारा आंसर है दोस्तों। इस सवाल को, इस सिंगल सवाल को दोस्तों मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी प्रयोग करके बताया और मैं एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग करके बताया दोस्तों कि आप लोग किस तरीके से इसके आंसर को लाइएगा या फिर किस तरीके से इस सवाल को बनाइएगा दोस्तों। मैंने आपको इस सिंगल सवाल को दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग करके बताया। दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करके अपने से प्रयोग करके बनाइएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी प्रयोग करके अपने से बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का से भी इस सवाल को बनाया जा सकता है बड़ी आराम से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।